Hello everyone. This is an introduction video for our upcoming series on trigonometry for SSC students. इस सीरीज में हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरह उन कॉन्सेप्ट्स को समझा और याद किया जा सकता है। हम इस सीरीज के अलग अलग वीडियो के जरिए ट्रिग्नोमेट्री के डिफरेंट फॉर्मूले देखेंगे और उनको अलग अलग सम में इस्तेमाल कैसे करना है ये समझेंगे। और आखिर में इनमें से कौन से टाइप के सम्स या कौन से टाइप के फॉर्मूले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी देखेंगे। और इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का एक छोटा सा ओवरव्यू देने की कोशिश करूंगा। इनफैक्ट इस वीडियो में मैं ट्रिग्नोमेट्री का एक इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। सो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री हमें ट्राइंगल के साइड के लेंथ्स का और ट्राइंगल के एंगल्स का रिलेशन देता है। जैसे कि अगर आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोगों को हाइपोटेनस और बाकी दोनों साइड्स का रिलेशन देता है। पाइथागोरस थ्योरम हमको ये बताता है कि हाइपोटेनस का जो भी स्क्वायर होगा, हाइपोटेनस की जो लेंथ है उसका जो भी लेंथ का स्क्वायर होगा, और अगर ये साइड ए है और ये साइड बी है तो इन दोनों साइड्स के स्क्वायर का एडिशन, स्क्वायर का सम, ये दोनों इक्वल होंगे। यानी कि ये हमको रिलेशन मिल जाता है इन तीनों साइड्स के बीच का। उसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री में हमको इन एंगल्स का और इन साइड्स का रिलेशन मिलता है। इनफैक्ट हमने ट्रिग्नोमेट्री को इन रिलेशंस के जरिए ही डिफाइन किया है। सो फॉर एग्जाम्पल हम साइन थीटा फंक्शन देखेंगे, हम टैन थीटा फंक्शन देखेंगे, कॉस थीटा फंक्शन देखेंगे, हम सेक थीटा, कोसेक थीटा एंड डिफरेंट फंक्शंस देखेंगे। और ये फंक्शंस बेसिकली इनके रिलेशंस को डिफाइन करते हैं और हम इन रिलेशंस से बहुत सारी चीज़ें पता कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ एप्लीकेशंस बताऊंगा, लेकिन उससे पहले समझ लेते कि एक्चुअली ये रिलेशन कैसे आया। सो फॉर एग्जांपल कंसिडर कीजिए कि आप ये कोई ट्राइंगल ले रहे हो, दो ट्राइंगल ले रहे हो, मे बी ये एक एंड दूसरा एक जो इससे बड़ा ट्राइंगल है। मैं इसको यहीं पे बना देता हूँ। ओके, सो ये ट्राइंगल एक बड़ा वाला है और ये ट्राइंगल एक है। इसमें अगर आप ये एंगल देखो और ये एंगल देखो तो दोनों का एंगल सेम ही है, कुछ तो थीटा एंगल है। सो हमेशा हमको ये मिलता है कि फॉर दैट पर्टिकुलर थीटा हम अगर एडजेसेंट का फॉर एग्जांपल एंड हाइपोटेनस का, या मे बी एडजेसेंट एंड ऑपोजिट का, या एडजेसेंट एंड आई एम सॉरी ऑपोजिट एंड हाइपोटेनस का, किसी का भी अगर मैं रेशियो निकालूं, मे बी मैं लेट्स से यहाँ पे A1 अगर मैं इस एडजेसेंट को बोल रहा हूँ इस ट्राइंगल के, एंड इसको मैं बोल रहा हूँ हाइपोटेनस 1 H1, तो A1 अपॉन H1 जब भी मैं लूंगा फॉर दिस ट्राइंगल तो मुझे कुछ कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी ये रेशियो का। मे बी ये 5 है, ये 4 है, मे बी। सो कुछ तो रेशियो मिलेगा, आंसर कुछ तो एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। एंड फॉर दैट सेम थीटा अगर मैं एक दूसरा ट्राइंगल बनाऊं, ये ट्राइंगल मान लो, एंड वहां पे भी मुझे थीटा एंगल वही है, मेरा एंगल चेंज नहीं हुआ है, तो इस एडजेसेंट का मैं इसको A2 बोल देता हूं कि इसकी लेंथ का एंड इस हाइपोटेनस का, यानी ये सेकेंड वाले ट्राइंगल के हाइपोटेनस का अगर मैं रेशियो ले लूं तो अगेन मुझे सेम कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। यानी कि जब तक मेरा थीटा चेंज नहीं होगा, मेरा ये दोनों का रेशियो एडजेसेंट और हाइपोटेनस का कोई भी ट्राइंगल हो, जब तक थीटा सेम है तब तक वो रेशियो भी कांस्टेंट वैल्यू होगा। यानी कि मेरा ये जो रेशियो है ये थीटा पे डिपेंड करता है। अगर मेरा थीटा चेंज हो गया, मेरा एंगल चेंज हो गया, तो ये रेशियो भी बदल जाएगा। ओके, इसका और इसका रेशियो भी बदल जाएगा। सो ये रेशियो लेकिन फॉर दैट पर्टिकुलर थीटा हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यानी इन अदर वर्ड्स हम ये बोल सकते हैं कि मेरा थीटा के ऊपर ये रेशियो डिपेंड करता है। सो इससे हम एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। हमने फॉर एग्जांपल अगर मैं एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस की बात करूं तो इसी को हमने एक कॉस थीटा करके या कोसाइन फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया। यानी कि कोसाइन ऑफ थीटा हमेशा क्या होगा, इस एडजेसेंट और इस हाइपोटेनस के बीच का रेशियो होगा। सो अब मैं उसकी वैल्यू अगर मुझे पता हो तो मैं इन दोनों का रेशियो बता सकता हूँ, या अगर मुझे एक पता है एंड ये थीटा पता है तो मैं उससे हाइपोटेनस निकाल सकता है। एंड इन एनी वे, जैसे पाइथागोरस थ्योरम में दो किसी साइड्स की वैल्यूज पता हो, चाहे वो दोनों ऑपोजिट एंड एडजेसेंट हो, या हाइपोटेनस एंड एडजेसेंट हो, या हाइपोटेनस एंड ऑपोजिट हो, तो मैं किसी भी दोनों से तीसरा वाला फाइंड कर सकता हूँ। इसी तरीके से मुझे कोई भी एक एंगल एंड एक साइड पता हो तो मैं बाकी के साइड्स एंड बाकी के एंगल्स भी
किसी तरीके से। और जब आप ट्रिग्नोमेट्री स्टडी करोगे तो आपको भी ये रियलाइज होगा कि एक्चुअली आप सिर्फ इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को स्टडी कर रहे हो। इनफैक्ट आप ये स्टडी करोगे कि ये फंक्शंस कैसे एक दूसरे से अलग अलग तरीके से रिलेटेड है, कैसे इनके इस्तेमाल से आप कुछ अमेजिंग फैक्ट्स प्रूव कर सकते हो, और कैसे हम इन फंक्शंस से कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस की अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली बिना ट्रिग्नोमेट्री के साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों जैसे अपाहिज है। ट्रिग्नोमेट्री वो टूल है जिसके बिना ना हम इलेक्ट्रिसिटी को, ना एस्ट्रोनॉमी, ना मैकेनिक्स, ना साउंड, ना लाइट, ना ऐसे फिनोमिनन्स को समझ पाते। और इन चीज़ों, इन फिनोमिनन्स को समझ अगर नहीं पाते हम, तो आज हमारे पास जितने भी गैजेट्स है, बेसिकली एलईडी बल्ब से लेकर मोबाइल फ़ोन्स तक, शायद कुछ ना होता, ना हम बिना ट्रिग्नोमेट्री के सैटेलाइट स्पेस में भेज पाते या चांद पर पहुंच पाते। तो ट्रिग्नोमेट्री हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। और इनफैक्ट ट्रिग्नोमेट्री की मदद से आप इवन छोटी छोटी बातें पता कर सकते हो, जैसे कि बिना फिजिकली मेजर करे आप किसी ऑब्जेक्ट की लंबाई पता कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ किसी ऑब्जेक्ट के सामने खड़े हो, ये कोई ऑब्जेक्ट है आपका, इट मे बी अ बिल्डिंग और अ ट्री और एनी अदर ऑब्जेक्ट जिसका आपको लेंथ मेजर करना है, एंड मे बी आप फिजिकली उसका लेंथ मेजर नहीं कर सकते। हो सकता है वो बहुत ज़्यादा लंबा है इसलिए, या आपके पास कोई टूल नहीं है, या फॉर एनी रीज़न मे बी आप उसकी टॉप तक नहीं पहुँच पा सकते मेजर करने के लिए। बट फॉर सम रीज़न अगर आप इसका मेजर फिजिकली नहीं कर सकते, तो आप डायरेक्ट मेजर कर सकते हो यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। कैसे? अगर आप सामने इसके खड़े हो जाओ किसी एक डिस्टेंस पे, आप ये डिस्टेंस तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हो या मेजर कर सकते हो कि आप इस ऑब्जेक्ट के नीचे वाले पॉइंट से कितना दूर हो। एंड आप ये भी देख सकते हो कि अगर आप ऊपर की तरफ देखो इसकी टॉप पॉइंट पे, तो ये क्या थीटा बन रहा है, ये एंगल आप पता कर सकते हो। नाउ आपको ये एंगल पता है एंड आपको ये फाइंड करना है, ये एंगल पता है, आई एम सॉरी, एंड ये साइड पता है किसी अगर इसको ट्राइंगल कंसिडर करूँ तो, एंड आपको ये फाइंड करना है। सो दिस इज माई ऑपोजिट एंड दिस इज माई एडजेसेंट, एंड हमको पता है कि ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट का रेशियो जो है, दैट रेशियो हैज़ बीन डिफाइंड एज द tan फंक्शन। ओके, इस रेशियो को, ये जो हमेशा रेशियो होगा, ये भी थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया। हर एक रेशियो, किसी भी दो साइड्स का रेशियो हमेशा थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, वो ये फंक्शंस बताते हैं हमको। सो कोसाइन थीटा, साइन थीटा, टेंजेंट थीटा, ये सारे फंक्शंस हमको ये बताते हैं किस तरीके से रिलेटेड है। सो tan ऑफ थीटा मेरा ऐसे डिफाइंड है कि ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो अब मुझे ऑपोजिट की ज़रूरत है, सो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ऑपोजिट इक्वल्स एडजेसेंट मल्टीप्लाई बाई tan थीटा। मैंने बस ये एडजेसेंट को यहाँ पे ले जाकर मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल टू के इस साइड में, इक्वेशन के RHS पे लेकर गया और उसको tan थीटा से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे सिर्फ ऑपोजिट बचा। सो नाउ अगर मैं ये लेंथ यहाँ पे डाल दूँ एंड जो भी थीटा है मैं उसका tan का वैल्यू डाल दूँ। ओके, मे बी ये 30 डिग्री है, मे बी 25 डिग्री है, मे बी 30 डिग्री है, जो भी उसकी वैल्यू है मैं यहाँ पे डाल दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, मुझे इसकी लेंथ मिल जाएगी, यानी उस ऑब्जेक्ट की लेंथ मिल जाएगी बिना उसका फिजिकली मेजर करें। आप और कोई क्या कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री से? आप किसी ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करके इजीली किसी चीज़ का डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पे tan थीटा यूज़ किया है, सिमिलर वे में अगर लेट्स से कोई आपके पास ऑब्जेक्ट है जिसका आपको देखना है कि आपसे वो कितना दूर है, कितने डिस्टेंस पे है वो। ओके, इट मे बी सम ऑब्जेक्ट या इट मे बी अ स्टार और प्लैनेट, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट एट एनी केस अगर आप उसको इस पॉइंट से देख सकते हो और अगर आप इस पॉइंट पे से भी देख सकते हो, सो मे बी आपको ये स्ट्रेट जब दिखता है तो ये डिस्टेंस होगा, राइट। आप अपने इस पॉइंट से कुछ साइडवेज ट्रैवल कर सकते हो एंड ये जो डिस्टेंस होगा ये आप इजीली मेजर कर सकते हो कि आप कितने मीटर दूर गए, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हमको पता है। एंड अब आप जब स्ट्रेट देख रहे होंगे, ओके, स्ट्रेट देख रहे होंगे क्योंकि यहाँ पे भी आप स्ट्रेट देख रहे थे, आप आपको कुछ तो टिल्ट होना पड़ेगा ना कोई एंगल से। आप पहले ऐसे देख रहे थे, अब आप साइडवेज गए और आप टिल्ट हुए इस पॉइंट को, इस ऑब्जेक्ट को फिर से देखने के लिए, तो कुछ तो आपको एक एंगल से टिल्ट होना हुआ होगा ना। ये जो थीटा होगा ये एक्चुअली मेरा ये थीटा भी होगा। अगर आपको याद होगा 9th स्टैंडर्ड का जो आपने स्टडी किया था, ऑल्टरनेट एंगल थियरम या ऑल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी जो होती है पैरेलल लाइंस की,
वही यहाँ पे अप्लाई रहा है। सो ये थीटा आप इजीली मेजर कर सकते हो। सो अगेन ये थीटा मिल गया, और इस ट्राइंगल को अब अगर मैं कंसिडर करूँ तो इसमें ये डिस्टेंस मुझे कैलकुलेट करना है जो एक्चुअली एडजेसेंट है, और ये ऑपोजिट मेरे पास वैल्यू है, एंड ये थीटा है। सो अगेन ऑपोजिट एंड एडजेसेंट के बीच का जो रेशियो है, जैसे ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट tan थीटा होता है, वैसे एक दूसरा फंक्शन है कॉट थीटा, जिसको हम एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट करके डिफाइन किए। ओके, सो दिस इज माय कॉट थीटा। सो अगेन आई कैन कीप दिस एडजेसेंट हियर, एंड ये ऑपोजिट मेरा इधर चला गया, मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉट थीटा से, इक्वल्स टू ऑपोजिट मल्टीप्लाई बाय कॉट थीटा। सो अगेन मैं कॉट थीटा की वैल्यू पुट कर सकता हूँ, ऑपोजिट की वैल्यू पुट कर सकता हूँ, एंड इससे मुझे एडजेसेंट की वैल्यू मिल जाएगी, एंड विच इज़ माई एक्चुअल डिस्टेंस आपका उस ऑब्जेक्ट से। सो आपने बिना फिजिकली उस तक पहुँचे, बिना ये फिजिकली ये मेजर किए, आपने ये किया है। इनफैक्ट ऐसा ही एक मेथड पैरेलैक्स मेथड इससे ही रिलेटेड है, जो हम स्टार्स एंड प्लैनेट्स की डिस्टेंसेस फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। एंड और भी एप्लीकेशन है। इनफैक्ट आप कंस्ट्रक्शन में जब आपको रूफ की लेंथ चाहिए होती है, ओके, सो हम नॉर्मली एक स्लोप रखते हैं रूफ में। सो उसके टाइम में आप ये कैलकुलेशन करने के लिए ये यूज़ कर सकते हो ट्रिग्नोमेट्री। आप इनफैक्ट किसी प्लैनेट या स्टार्स का, एंड आप किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज भी पता कर सकते हो कि उसका एक्चुअल साइज कितना है। अगर बहुत बड़ी ऑब्जेक्ट है तो आप उसका साइज भी कैलकुलेट कर सकते हो बिना उस तक पहुंचे, सिर्फ आप देखकर एक पर्टिकुलर दूरी से उस ऑब्जेक्ट को देखकर आप कैलकुलेट कर सकते हो। सो ये सब धीरे धीरे हम अलग अलग वीडियोस में देखेंगे, अलग अलग एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे एंड समझेंगे। लेकिन आप और क्या क्या कर सकते हो, और एक और एग्जांपल है कि आप फोर्सेस में हम वेक्टर्स यूज करते हैं। अगर मान लो कि एक कोई बॉक्स है या कोई ऑब्जेक्ट है, एंड उस पर साइमल्टेनियसली कई लोग एक साथ फोर्सेस लगा रहे हैं, हो सकता है पुल कर रहे हो या पुश कर रहे हो। सो मे बी आपका कोई फ्रेंड यहाँ से पुश कर रहा है, मे बी कोई एक जन है वो यहाँ से पुश कर रहा है, एक जन यहाँ से पुश कर रहा है, एंड एक जन यहाँ से पुश कर रहा है। हर एक कोई अलग अलग फोर्स से, मे बी ये 5 न्यूटन से फोर्स से पुश कर रहा है, ये 3 न्यूटन फोर्स से पुश कर रहा है, ये 2 न्यूटन, ये भी 2 न्यूटन फोर्स से पुश कर रहा है। सो अलग अलग फोर्सेस अलग अलग अप्लाई कर रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन से। मे बी एक और यहाँ पे डाल देता हूँ मैं 5 न्यूटन का। सो इसका रिजल्ट क्या होगा, यानी इतने सारे लोगों ने जब फोर्स लगाया तो ये किस तरफ जाएगा, क्या ये इस डायरेक्शन में जाएगा, क्या ये इस डायरेक्शन में जाएगा, क्या ये इस डायरेक्शन में जाएगा। मुश्किल हो जाता है डायरेक्ट पता करना, लेकिन हम वेक्टर्स यूज कर सकते हैं। वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट आप आगे आएगा, बट वेक्टर्स के लिए भी हमको ट्रिग्नोमेट्री चाहिए, एंड ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके आप वेक्टर्स डिफाइन कर सकते हो, एंड देन आगे आप ये बता सकते हो कि इन फोर्सेस का इफेक्ट क्या होगा, इन फोर्सेस के बाद वो एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में कितने फोर्स से या किस मैग्नीट्यूड से मूव होगा। और ये तो बस ये सब बेसिक एग्जाम्पल्स है, सिर्फ बेसिक एप्लीकेशन है। लेकिन जितना भी ट्रिग्नोमेट्री आप सीखोगे 100% वो आपको आगे किसी ना किसी फॉर्म में अलग अलग सब्जेक्ट्स में अप्लाई करना पड़ेगा। दिस इज एग्जैक्टली वाई दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, हमारी इस सीरीज का एम है कि हम ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दें, और आपको उससे रिलेटेड किसी भी टाइप का अगर बाद में सम दिया जाए तो उसको आप सॉल्व कर सको। तो उम्मीद है कि आप हमारे इस सीरीज को फॉलो करेंगे और अपना फीडबैक देते रहेंगे। और इस सीरीज में हम अलग अलग वीडियोस में आपको शुरुआत में हम कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे, एंड साइड बाय साइड हम उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सम सॉल्व करेंगे, और हम देखेंगे कि इन फंक्शंस को समझना कैसे एक्चुअली। ओके, अभी तो मैंने सिर्फ एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है, लेकिन आगे हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि ये फंक्शंस एक्चुअली क्या है, किस तरीके से डिफाइन किया है इनको, एंड किस तरीके से हम इनको याद कर सकते हैं इजीली। फिर आगे आगे हम फॉर्मूले डिस्कस करेंगे इसके, एंड वो फॉर्मूले कैसे आए, कैसे उनको याद रखना है, एंड कुछ इजी बीजी ट्रिक्स देखेंगे जिससे हम याद रख सके उनको। एंड देन धीरे धीरे हम उन फॉर्मूले को, उन रिलेशंस को सम्स में अप्लाई कैसे करना ये भी देखेंगे। एंड फिर धीरे धीरे हम एग्जाम के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में आ चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में, एंड जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट टाइप्स है, जो हमेशा जिस टाइप के क्वेश्चंस हमेशा रिपीट होते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कशंस हमारा होगा, लेकिन शुरुआत में हम कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे, एंड देन उसके बाद सम्स सॉल्व करेंगे,
सम्स एंड प्रॉब्लम्स पे ध्यान देंगे, अलग अलग टाइप के, हर एक हम कोशिश करेंगे कि हर एक टाइप के सम्स सॉल्व हो जाए, हर एक टाइप के प्रॉब्लम्स हम देंगे। एंड देन उसके बाद कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स जो आपको आएंगे नॉर्मली एग्जाम में, कुछ डिफिकल्टीज जो आपको लगने वाले हैं, या कुछ जो नॉर्मली मोस्ट स्टूडेंट्स को होते हैं डिफिकल्टीज, वो डिफिकल्टीज डिस्कस करेंगे। एंड अगर आप कमेंट्स में कोई आपके खुद के पर्सनल प्रॉब्लम्स या कोई डिफिकल्टीज शेयर करोगे तो हम उसको भी कैसे ओवरकम करना है उसके लिए भी कुछ ट्रिक्स बताने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप इस चैनल को फॉलो करना चाहते हो, इस सीरीज को हमारे फॉलो करना चाहते हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपना फीडबैक और रिक्वेस्ट प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। थैंक यू।